नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम त्रिवेणी। त्रिवेणी कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के पेज लाइफ एक्सप्रेसेस बाय डॉक्टर कविता सिंह। त्रिवेणी कार्यक्रम हमारे समूह का एक लोकप्रिय कार्यक्रम है और इसमें प्रबुद्ध साहित्यकार भाग लेते हैं, इसका हिस्सा बनते हैं और अपनी रचनाओं से, अपने विचारों से इस मंच को पावन करते हैं। और आज जो दो सिद्धहस्त वरिष्ठ साहित्यकार हमारे मंच पर विराजमान हैं, माँ शारदे का आशीर्वाद है उन्हें। उनकी कलम को जो लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि जो पढ़ने वाले हैं वो सम्मोहित होकर रह जाते हैं और उनको सुनते जाते हैं। तो बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान से मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ आज इस मंच पर। जिस मंच को पावन किया है उन्होंने, उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। हमारे साथ हैं मंच पर बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, प्रबुद्ध साहित्यकार हरियाणा गौरव हैं। वो दिल्ली से, लेकिन गौरव है हमारे पूरे देश का। परम आदरणीय डॉक्टर सविता चड्ढारी, मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। जितना सुंदर उनका लेखन है, उससे कहीं पावन उनके विचार हैं और उनका जो हृदय है वो दर्पण है। जो अंदर है वही बाहर है। उनकी बातें इतनी कभी-कभी इतनी मासूमियत भरी होती हैं, तो लगता है कि सत्य ऐसा ही होता होगा। तो बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दी, आप आए, बहुत अच्छा लगता है। हमारी संरक्षक भी हैं, सर्वे सर्वा हैं कविता प्रभा की। और देखिए, रीता शर्मा दी हैदराबाद से जुड़ गई हैं। उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, फिर भी वे हमारे कार्यक्रमों से जुड़कर हमें आशीर्वाद देती हैं। स्वागत करती हूँ विनीता जी आपका। और हमारे साथ, अगर हम नॉर्थ की, अभी तक उत्तर की बात कर रहे थे, अब चलते हैं दक्षिण दिशा की ओर। तो आज उत्तर और दक्षिण का मिलन है हमारे मंच पर। हमारे यहाँ बेंगलुरु से, कर्नाटक से उपस्थित हुई हैं परम आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार, और उनके गीत महादेवी वर्मा की याद दिलाते हैं। इतनी शुद्ध साहित्यिक भाषा है इनकी कि कभी-कभी बहुत बार हमें इनके गीत पढ़ने के लिए डिक्शनरी देखनी पड़ती है और तब समझ में आता है कि उसमें क्या भाव है। इतनी शुद्ध हिंदी, तो लगता है कि कैसे सोच पाती हैं ये इस तरह से और लिख पाती हैं। तो बहुत ही आदर सम्मान के साथ मैं उनका स्वागत करती हूँ, परम आदरणीय सुधा आहलूवालिया जी। और मैं बहुत ही अपने को लकी मानती हूँ कि मुझे डॉक्टर सविता दीदी का सानिध्य भी मिल रहा है और सुधा दी का भी सानिध्य मिला। पूरे 4.5 साल कह सकती हूँ। बहुत सीखा मैंने बेंगलुरु से, बहुत कुछ लेकर आई हूँ मैं निधि वहाँ से। आप सबका आशीर्वाद तो अभी भी प्राप्त होता है। मैं आप दोनों का हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ उमंग जॉली सरीन जी जुड़ गई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आचार्य ज्योति वर्धान जी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। तो आज तो माँ शारदे का आशीर्वाद है इस मंच पर कि दो सुधीजन, ऐसे श्रेष्ठ सुधीजन, उत्तर से भी और दक्षिण से भी यहाँ उपस्थित हैं। और आज जरूर हम अपने हृदय की, अपने भावों की झोली भरकर ले जाएंगे इस मंच से। तो बिना किसी देरी के मैं माँ शारदे के चरणों में एक कुंडलिया छंद रखती हूँ और मांगती हूँ आशीष की कभी आपके जैसे बन पाए थोड़ा थोड़ा। कल्याणी माँ शारदे, देना आशीर्वाद, राह भटक जाऊं न मैं, रखूं सत्य उर याद, रखूं सत्य उर याद, नहीं छोड़ूं मानवता। कृपा करो हे मातु, नष्ट कर दो दानवता। प्रभा युद्ध विध्वंस रोकिए माँ ब्रह्माणी। नमन करूं शत बार, तार दो
जग कल्याणी, तार दो जग कल्याणी। और इसी भाव के साथ आज हम प्रार्थना करेंगे सब मिलकर कि जो युद्ध हो रहे हैं वे शीघ्र अतिशीघ्र रुक जाएं और फिर से अमन शांति का विस्तार हो और जग का कल्याण हो। इस भाव के साथ हम आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं और आपसे मैं चाहती हूँ कि आप आज्ञा दें सविता दी कि हम आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जी बहुत धन्यवाद। और मैं हाँ जी शुरू करिए। जी जी पहला राउंड है हमारा। आई थिंक हम मैं करती हूँ, कर दिया दीदी। तो सबसे पहला जो हमारा राउंड है वो है मैं शायर तो नहीं, लेकिन इसमें हम शायरी कर सकते हैं और जितनी मन चाहे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आदरणीय दी सुधा अहलूवालिया जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर इस राउंड में, और मैं छोटा सा परिचय उनका देना चाहती हूँ। शिक्षा, वो वैसे तो जन्म स्थान उनका जो है कन्नौज रहा है, लेकिन स्थानीय निवास बेंगलोर में है। शिक्षा हिंदी साहित्य एवं समाज शास्त्र में एमए किया है आपने, और रुचि है आपकी साहित्य सृजन एवं गृह कार्य। प्रकाशित पुस्तकें हैं परिणीता, मानस, स्पर्श काव्य संग्रह हैं, निर्झरणी, भोर की ओर, अंतर्नाद, अनुगूंज, ये आपके गीत संग्रह हैं 4। साथ में एक संस्मरण जो बहुत ही सुंदर उन्होंने अपने गांव के घर के लिए लिखा था, बहुत अद्भुत था वो, एक घर बचपन वाला। आगामी दोहा संग्रह मुझे लगता है आ भी गया है शायद दीदी, प्रवाह, और कुछ साहित्यिक कृतियां दोहों का संग्रह आया है। आ गया है ना दीदी, आने वाला है। हाँ जी आ चुका, आ गया है प्रवाह। हाँ जी प्रवाह आ चुका है। और तो बहुत, और मैं चाहूंगी दीदी कभी मेरे पास हैं पुस्तकें, मैं आपको दूंगी सविता दी, आप पढ़िएगा और फिर देखिएगा क्या लिखती हैं सुधा जी। जी तो मैं आपको इन 2 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ दीदी। रचती हूँ नित गीत में, रचती हूँ नित गीत में, सुख दुख भीगे बंध, शब्द शब्द में गूंथती पुष्पित प्रीत सुगंध, शब्द शब्द में गूंथती पुष्पित प्रीत सुगंध। तो मैं बहुत प्रेम से सम्मान से आपको पुकारती हूँ, आप आए और अपनी पहली रचना का वाचन करें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। मेरा भी गला बहुत खराब है, आज नहीं बहुत दिनों से है, तो मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ। एक फागुन का गीत पढ़ती हूँ मैं, अभी होली गई है तो। फागुनी रंग घोलो सखे प्रीति का, फागुनी रंग घोलो सखे प्रीति का, हार की वेदना हो न स्वर जीत का, हार की वेदना हो न स्वर जीत का, डूब ले नेह के सिंधु में प्रिय चलो, राज साधे सुसरगम गढ़े गीत का, राग साधे सुसरगम गढ़े गीत का, फागुनी रंग खोलो सखे प्रीति का। इंद्रधनु सांवले से जलद में सजे, ढोल चपला चपल रागिनी में बजे, यामिनी कामिनी स्वामिनी नेह की, चंद्रमुख की दमक दामिनी गेह की, मंजू अंतस रंगा रंग चढ़ा मीत का, फागुनी रंग घोलो सखे प्रीति का। सांझ के रंग जल में पिघलने लगे, सांझ के रंग जल में पिघलने लगे, सुरमयी व्योम तम को निगलने लगे, पद्म पल्लव खुले भौर मद में सने, मुग्ध अनुगोज पावन पवन को बुने, सत्व सौरभ उड़ेले सुरस पीत का, फागुनी रंग घोलो सखे प्रीत का, फागुनी रंग घोलो सखे प्रीत का। अंतिम बंध है। घूंघटे में नवेली बधू छाँव में, घूंघटे में नवेली बधू छाँव में, आंचलों में भरे रंग अनुभाव में, लाज का पट सिमट कर क्षितिज खोल दे,
रेख सिंदूर की मांग में घोल दे, लाज के बिंदु में रंग है रीत का, फागुनी रंग खोलो सखे प्रीति का, हार की वेदना हो न स्वर जीत का, डूब लेने के सिंधु में प्रिय चलो, राग साधे स्वसरगम गढ़े गीत का, फागुनी रंग घोलो सखे प्रीति का, फागुनी रंग घोलो सखे प्रीति का। ये मेरा बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियाँ आई हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आदरणीय सुषमा प्रकाश जी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और प्रियाशमा कौल जी उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। अर्चना कोचर जी उपस्थित हुई हैं, उनकी उपस्थिति है, पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। साथ में कमलेश गुप्ता दीदी जुड़ गई हैं नोएडा से, उनको प्रणाम करती हूँ। सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं हमारे साथ लखनऊ से, उनको प्रणाम करती हूँ। सभी श्रेष्ठ जन जुड़ रहे हैं और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर, प्रीत का फागुनी रंग घोलो। और बिल्कुल आपकी हर गीत में मुझे महादेवी वर्मा जी की याद आती है, वो झलक मिलती है। तो बहुत बधाई आपको, इतनी सुंदर सुंदर। और अरुण कुमार पासवान सर भी जुड़े हुए हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और कोई नाम रह गया हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप सभी की उपस्थिति हमारा मनोबल, हमें प्रेरणा देती है कि कुछ बेहतर पढ़ें, कुछ बेहतर आपके समक्ष रखें। तो बिना किसी बहुत देरी बहुत के धन्यवाद सभी का। जी। और हमारे साथ डॉक्टर पुष्पा सिंह जी जुड़ गई हैं, जो वाराणसी से जुड़ी हैं। वे भी छंद विशेषज्ञ हैं, तो बहुत सिद्ध साहित्य के सिद्ध लब्ध प्रतिष्ठ लोग जुड़े हैं। सबको प्रणाम करती हूँ मैं, और आप दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। तो चलिए, मैं अब चलती हूँ अपने उत्तर प्रदेश, दिल्ली की ओर, उत्तर दिशा की ओर, दिल्ली की ओर। हमारे साथ उपस्थित हैं हरियाणा गौरव डॉक्टर सविता चड्ढा जी। और हरियाणा गौरव नहीं कहूँगी मैं, देश का गौरव कहूँगी उनको। हरियाणा उसी किसी क्षेत्र से नहीं बांधना चाहती, क्योंकि उनका जो लेखन है वो पूरे देश के लिए है। डॉक्टर सविता चड्ढा जी 1982 से लिख रही हैं, और अब तक उनकी 55 किताबें आ चुकी हैं। तो सोचिए कितना कार्य किया है साहित्य के क्षेत्र में। इसीलिए मैंने कहा देश की कवित्री हैं वो, साहित्यकार हैं। आपको हिंदी अकादमी दिल्ली का बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है, पंचकुला साहित्य अकादमी से हरियाणा गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। आपकी 70 से अधिक कहानियों का वाचन रेडियो पर हुआ है, आपने किया है, और अभी भी हो रहा है अनवरत। 12 ग्रंथ आपके पत्रकारिता पर प्रकाशित हैं, जो कि विश्वविद्यालयों में और देश विदेश में पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए भी, कि विदेशों में भी आपकी पत्रकारिता की जो हिंदी में लिखी थी, ये बड़ी बात थी कि उस समय दीदी ने बताया था एक बार कि हिंदी में नहीं थी, पुस्तकें नहीं मिली थी जब ये पढ़ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि हिंदी में पुस्तकें पत्रकारिता की होनी चाहिए बच्चों के लिए, तो इन्होंने लिखी। और उनका अनुवाद बाहर के विदेशों में जो है वो इंग्लिश में किया गया, और वहाँ पर वो पाठ्यक्रम में आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, हम गर्व महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी दीदी जो है देश विदेश में हमारा नाम, हमारे भारत का नाम रोशन कर रही हैं। और कहते हैं ना, जैसी संगत में आप बैठते हैं वैसा सीखते हैं। तो वो प्रयास भी है कि कुछ अच्छा सीख पाए। तो विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जा रही है। उनकी बाल कहानियां भी एनसीईआरटी की पुस्तकों में स्कूल में लगी हुई हैं। 20 से अधिक विदेश यात्राएं आप कर चुकी हैं, और आपके लेखन पर कई जो शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, शोध कार्य कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आपका परिचय इतना विस्तृत है, मैंने बहुत ही छोटा, सुधा दी से भी छोटा सा परिचय मांगा था, और सविता दीदी का इतना लंबा परिचय है, और उन्होंने सच में ये मुझ पर कृपा की कि उन्होंने खुद ही छोटा करके भेजा। दी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। डॉक्टर अंजू क्वात्रा जी भी जुड़ गई हैं उदयपुर से, आई थिंक पहुंच गए होंगी उदयपुर, उनका भ्रमण है, वो संस्थान के कार्य से गई हुई हैं। और आपको इन 2 पंक्तियों से मैं आपको पुकारती हूँ, और जो आज पंक्तियां ये बोल रही हूँ मैंने आज ही लिखी, और आपको सोचकर ही लिखी है, सुधा दी को और आपको। चाहूं ईश्वर मैं यही, चाहूं ईश्वर मैं यही,
लिखूं सत्य के बोल, ये आपकी तरफ से है। चाहूं ईश्वर मैं यही, लिखूं सत्य के बोल, प्रेम बांटती मैं रहूं, जीवन यह अनमोल, जीवन यह अनमोल। तो ये आपके हृदय के भाव मैंने लिखे हैं। जी, बहुत स्वागत दीदी आपका। और आप माइक माइक म्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा। कविता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने त्रिवेणी में बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है ये, और पूरे देश विदेश में इसको बहुत ही लोकप्रियता है और सब लोग इसको बहुत प्यार से सुनते हैं। और प्रसन्नता इस बात की है कि आज सुधा अहलूवालिया जी के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं जो भी श्रोता जुड़े हुए हैं आपके साथ, आपने अभी एक नाम लिया सुषमा प्रकाश का, तो सुषमा प्रकाश तो वो मेरी छोटी बहन है। तो मैं वो बहुत लिखती नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं और साहित्य में उसकी बेहद रुचि है। और वो मेरी कविताओं को, और मैंने आपके इस पोस्टर को ग्रुप अपने में आज पोस्ट किया, तो उसमें कम से कम 500 लोग हैं। तो काफी लोग इसको देखकर आपकी बहुत प्रेज कर रहे थे कि कविता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मुझे लगा आपकी प्रशंसा होती है तो मैं सोचती हूँ मेरी होती है। तो आपकी प्रशंसा में मैं बहुत खुश हुई। और मैं अपने आपको पता है मैं बहुत लंबी कविताएं मैं बहुत पहले लिखती थी, लेकिन अब मैं बहुत छोटी छोटी सी भाव लिखती हूँ। तो आप देखिएगा, मैं 1 मिनट में अपने एक दो छोटे छोटे से भाव पढ़ती हूँ। धाराशायी हो गई आसपास की सारी बाधाएं, धाराशायी हो गई आसपास की सारी बाधाएं, मेरे भीतर की उड़ान भरते ही। मैं ख्वामखा उनसे बचा रही थी, मैं ख्वामखा उनसे बचा रही थी, भयभीत भी थी। मुझे आज ही पता चला मेरे अंदर भी हैं तेज हवाएं, मुझे आज ही पता चला मेरे अंदर भी हैं तेज हवाएं, जो उड़ा सकती हैं तमाम बवंडरों को, जो उड़ा सकती हैं तमाम बवंडरों को। और ऐसे एक छोटा सा भाव देखिएगा कि भले ही ढल रहा है जीवन, लेकिन मुझे मालूम है सूरज तो कल फिर उगेगा। भले ही चेहरा मोहरा मेरा बदल गया है, भले ही चेहरा मोहरा मेरा बदल गया है, ढल रहा है, मुझे मालूम है अब ये कब बदलेगा नहीं बदलेगा मुझे नहीं मालूम, पर सूरज तो उगेगा, पर सूरज तो उगेगा। जो सच है वह सच है, उसे सच ही रहना है। बीत गए हैं जो पल उन्हें साथ नहीं रहना है, बीत गए हैं जो पल उन्हें साथ नहीं रहना है। एक अनूठी सी मीठी सी सिहरन उठ खड़ी होती है जब कुछ मीठी सी यादें मेरे दिल पर दस्तक देती हैं। भले ही कम हो रही है आंखों की रोशनी, भले ही कम हो रही है आंखों की रोशनी, हाथ भी लरजने को तैयार है, हाथ भी लरजने को है तैयार। दिल में है सरूर अभी बाकी, दिल में है सरूर अभी बाकी, अभी भी मेरे जीवन में है बहार। भले ही हाथ लरजने को हैं, पैर कांपने को हैं, पर मेरे जीवन में अभी भी है बहार। सूरज कल फिर उगेगा, सूरज हर रोज उगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, यही मैं कहती, यही मैं बता रही थी आपको कि सरल हृदय जो होता है ना, वो उनकी रचनाओं में ऐसे आता है जैसे दर्पण दिखा रही हैं वो अपने दिल का, जो दिल में सोचती हैं वही लिखती हैं। जैसे हम कई बार कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा सुंदर शब्दों का प्रयोग करें, ये हर कभी सोचता है, पर दीदी के साथ यही है कि जो उनके मन में विचार आया वो ही रचना बन जाता है उनकी। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतने सुंदर विचार होने और उनको उसी तरह से सबके समक्ष लाना बिना सजावट के, ये बहुत ही ज़रूरी है। तभी मैंने कहा था ना कि सत्य को बोलूँ मैं, सत्य को लिखूँ मैं, ये उनका हमेशा ध्यान में ध्येय रहता है। चलिए, बहुत शीघ्रता से अब मैं सुधा दी को फिर से बुलाऊंगी अब उनकी दूसरी रचना के लिए, और मैं ये कहूँगी, सरिता बहती भाव की भवसागर संसार,
सुख की बूंदें मृदु लगें, खारी दुख जलधार, खारी दुख जलधार। तो आइए और अपनी कविता दूसरी रचना हमारे समक्ष रखिएगा। स्वागत है आपका। और मैं बता दूं, हमारे साथ सोनिया सोनम अक्स जी जुड़ गई हैं पानीपत से, बहुत ही श्रेष्ठ गजलकार हैं। अर्चना कोचर जी, उनका दीदी का स्वागत करती हूँ। और कुछ नाम शायद ऊपर चले गए। दीपा मिश्रा दी की उपस्थिति हुई है, उनको भी प्रणाम करती हूँ। वीता शर्मा दी लगातार जुड़ी हुई हैं और वो लिख भी रही हैं। और उमंग जी लिख रही हैं, सूरज कल फिर उगेगा। बहुत ही सुंदर और सो प्राउड ऑफ यू। आपकी हमारी बड़ी दीदी कह रही, छोटी बहन है आपकी या बड़ी है सुषमा प्रकाश जी, वो लिख रही हैं। और तो बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां आई हैं। हमारे साथ मधु सेठी दी जुड़ी हुई हैं, उनको अभी मैं स्वागत करती हूँ। और राजीव गौतम जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। तो बहुत शीघ्रता से मैं सुधा दी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी रचना सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। अब मैं एक गीत पढ़ूंगी जो गणिका पे मैंने लिखा है। जो नारी लोग गणिका होती हैं, उनका क्या स्वभाव है, व्यक्तित्व कैसे वो बन जाती हैं गणिका, तो यही है एक। क्यों हुई अधिकार से यूं दूर है तू, क्यों हुई अधिकार से यूं दूर है तू, पा गई अभिशप्त जीवन चूर है तू, क्यों हुई अधिकार से यूं दूर है तू। लाडली पितुमात की कोमल कली थी, प्रीति के नम आंचलों में तू पली थी, कौन ले आया तुझे इस मोड़ पर है, कौन पापी मुग्ध लोलुप काम शर है, आज बेकल क्यों सजल मजबूर है तू, पा गई अभिशप्त जीवन चूर है तू, क्यों हुई अधिकार से यूं दूर है तू। कौन निश्चल छल गया तेरी प्रभा को, कौन निश्चल छल गया तेरी प्रभा को, कौन प्रेरित कर रहा तेरी सभा को, कौन है जो अर्थ का व्यापार करता, कौन कामी अंध तुझ पर वार करता, लाज की मलिका तमस घन पूर है तू, पा गई अभिशप्त जीवन चूर है तू, क्यों हुई अधिकार से यूं दूर है तू। चूनरी पर पड़ी कुंठित दृष्टियां हैं, चूनरी पर पड़ी कुंठित दृष्टियां हैं, हीन की हुई तुझ पर वृष्टियां हैं, लालसा में त्रसित आशा आता कूप पर ज्यों, लालसा में त्रसित आता कूप पर ज्यों, है बुझाता प्यास बिखरे रूप पर यूं, हार कर तन कामिनी अति शूर है तू, पा गई अभिशप्त जीवन चूर है तू, क्यों हुई अधिकार से यूं दूर है तू, पा गई अभिशप्त जीवन चूर है तू। ये गणिका पे मैंने लिखा था एक गीत। बहुत सुंदर, मार्मिक, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को जो लोग सुन रहे हैं, और कविता जी का, सविता जी का। जी, हमारे साथ आदरणीय मधु सेठी जी जुड़ी हैं, वो सुंदर रचना लिख रही हैं। राजीव गौतम जी कह रहे हैं सुंदर भाव और भावपूर्ण अभिव्यक्ति, मार्मिक अभिव्यक्ति और गहरे भाव। संजय गुप्त सर आगरा से जुड़ गए हैं, वे कह रहे हैं शानदार आयोजन। और शक्ति मिश्रा जी कह रही हैं अति सुंदर। तो बहुत, और उमंग जौली सरीन जी कह रही हैं अद्भुत रचना। तो ऐसे श्रेष्ठ गुणीजन जब लिखते हैं तो मान लीजिए कि रचना सच में उनके दिल तक पहुंची है, क्योंकि सचमुच आपने जो रचना सुनाई है वो बहुत दिल तक, कहना चाहिए एक मर्म की तरह उसमें छप गई। और विनीता शर्मा जी कह रही हैं बहुत सुंदर चुनाव। बिल्कुल, विषय ऐसे होने चाहिए जो समाज से जुड़े हों और जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक संदेश छोड़कर जाए। तो मैं बहुत शीघ्रता से अब चलूंगी सविता दीदी की ओर और उनको इन दो पंक्तियों से मैं आमंत्रित करती हूँ। अभी उनकी जीवनी आई है, अपनी राम कहानी, पढ़ना उनकी जीवनी रचते ग्रंथ महान, पढ़ना उनकी जीवनी रचते ग्रंथ महान, सदा कर्म को पूजते गढ़ते नव पहचान, गढ़ते नव पहचान। तो एक अपनी जगह नई बनाना, पीछे ना जाना। वो कहती भी है मैं भीड़ की तरफ नहीं जाती, मैं उस तरफ जाती हूँ जहाँ
रास्ता ऐसा हो कि एक नई पहचान बने, एक नई राह दिखाती हैं वो, तो भीड़ से अलग वो एक नई राह बनाती हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, दीदी आइए और अपनी रचना हम सबको सुनाइए। स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी श्रोता आपके माध्यम से हमें सुन रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी कहती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मधु सेठी, सुषमा प्रकाश, आपने पुष्पा सिंह और बहुत सारे नाम आपने लिए। आप सम्मानिए कि वो नाम भी उनका मैं सबका आभार करती हूँ। और मैं अपनी एक गजल, वो एक बहुत पुरानी गजल है, सुधा जी देखिएगा, उसके चंद शेर आपके सामने रखती हूँ। देखिए, बहारों स्वागत। की कलम से जिंदगी का गीत लिखती हूँ, बहारों की कलम से जिंदगी का गीत लिखती हूँ, सितारों की चमक को आंसुओं का मीत लिखती हूँ। और मैं जी हल्का नहीं करती कभी गम के थपेड़ों से, मैं जी हल्का नहीं करती कभी गम के थपेड़ों से, मैं बाजी हार कर भी उसको अपनी जीत लिखती हूँ। और मुझे मुझे नाकामियों से अपनी घबराना नहीं आता, मुझे नाकामियों से अपनी घबराना नहीं आता, मैं हर मुश्किल को अपनी आस का नवनीत लिखती हूँ। यह नवनीत मक्खन के लिए होता था प्रयोग, ये कैसे इसमें आ गया मैं नहीं जानती। मैं हर मुश्किल को अपनी आस का नवनीत लिखती हूँ। और वफा के नाम पर मरने के किस्से आम हैं, लेकिन वफा पे मरने, वफा के नाम पे मरने के किस्से आम हैं, लेकिन पतंगों की जलन को मैं हमेशा प्रीत लिखती हूँ, पतंगों की जलन को मैं हमेशा प्रीत लिखती हूँ। सभी कहते हैं बहते आंसुओं में आग है, लेकिन सभी कहते हैं बहते आंसुओं में आग है, लेकिन मैं तपते आंसुओं को मुस्कुराकर शीत लिखती हूँ, मैं तपते आंसुओं को मुस्कुराकर शीत लिखती हूँ। और मेरे नगमों से उठती है हमेशा प्यार की खुशबू, मेरे नगमों से उठती है हमेशा प्यार की खुशबू, जिसे गाते हैं दिल के साथ पर वो गीत लिखती हूँ। वैसे मैं गीत लिखती नहीं हूँ, पर मेरा इसमें आ गया है। आप तो बहुत सुंदर गीत पढ़े हैं आपने सुधा जी। मेरे नगमों से उठती है हमेशा प्यार की खुशबू, जिसे गाते हैं दिल के साथ पर वो गीत लिखती हूँ। बहारों की कलम से जिंदगी का गीत लिखती हूँ, सितारों की चमक को आंसुओं का मीत लिखती हूँ। और मैं जी हल्का नहीं, ये मुझे बड़ी पसंद है, मैं 2 बार पढ़ती हूँ। मैं जी हल्का नहीं करती कभी गम के थपेड़ों से, मैं बाजी हार कर भी उसको अपनी जीत लिखती हूँ, मैं बाजी हार कर भी उसको अपनी जीत लिखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर जी हार कर भी जीत हार लिखती हूँ, कर भी बहुत जीत सुंदर। लिखते हो, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, और बहुत ही लगातार सुंदर और इतनी लगातार इतनी टिप्पणियां आ रही हैं टिप्पणियां आ सामने से। रही हैं सामने से जी। मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रही थी कि उनको मंच पे साझा करूं, लेकिन वो भागे जा रही थी, ऐसे चल रहा था रोल की तरह। राजीव गौतम जी लिख रहे हैं, शानदार शानदार शानदार। विनीता शर्मा दी, वाह हार को भी जीत। उमंग जॉली सरीन जी कह रही है वाह वाह वाह। और संजय गुप्त जी लाजवाब लाजवाब की झड़ी लगा रहे हैं। राजीव गुप्ता गौतम जी कह रहे हैं क्या बात, बहुत खूब। संजय गुप्त जी कह रहे हैं मैं बाजी हार कर भी उसको जीत लिखती हूँ। मीता शर्मा जी कहती आशावर्दी कविता, और अद्भुत अद्भुत भी लिखा गया है। और साथ में नया नाम एक जुड़ा है, आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़े हैं, उनको उनकी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करती हूँ। मधु सेठी जी लिख रही हैं मोटिवेशनल, बिल्कुल उनकी हर बात, हर वाक्य ही मोटिवेशनल होता है। वो नॉर्मल भी जब बातें करती हैं सविता दी, तो लगता है कि कोट कोट है वो एक, कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहा होता है। आशमा जी लिख रही हैं सविता जी की सोच बहुत सकारात्मक है, बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर, ये राउंड बहुत ही सफल रहा है। मैं शायर तो नहीं, और बहुत प्यारी प्यारी हमने रचनाएं सुनी हैं, और मैं भी जल्दी से इसमें अपनी एक आहुति ज़रूर दूंगी। और मैं क्योंकि पर्यावरण पे ज़्यादा बात करती हूँ, तो मैं अपनी एक रचना सुनाऊंगी जो कल भी मैंने सुनाई थी, आज फिर उसी को दोहराऊंगी, क्योंकि स्वागत है, ज़्यादा स्वागत है। तैयारी मैंने की नहीं। हाँ जी, तो चलिए मैं सुना देती हूँ, ज़मी ये सजाएं, और इसकी शायद बहुत ज़रूरत है। चलो आज फिर से ज़मी ये सजाएं,
चलो आज फिर से ज़मीं ये सजाएं, जहाँ हो खुशी ऐसी दुनिया बसाएं। चलो आज फिर से ज़मीं ये सजाएं, हरा हो जहाँ घर का हर एक कोना, भरा हो गुलों से आंगन का बिछोना, हवा में महक हो जहाँ जिंदगी की। चलो आज ऐसे घरों दा सजाएं, चलो आज ऐसे घरों दा सजाएं, जहाँ हो खुशी ऐसी दुनिया बसाएं। चलो आज फिर से न काटे जहाँ पर दरख्तों को कोई, हवा में फिजा में मिलावट न कोई, नहीं सांस खोए मासूम अपनी। चलो आज ऐसे कुदरत सजाएं, चलो आज ऐसे कुदरत सजाएं, जहाँ हो खुशी ऐसी दुनिया बसाएं। चलो आज ऐसे उदासी की दस्तक न तन्हाइयाँ हो, गमों की कहीं पर न परछाइयाँ हो, बरसती हंसी हो जहाँ बादलों से। चलो आज ऐसे शहर हम सजाएं, चलो आज ऐसे शहर हम सजाएं, जहाँ हो खुशी ऐसी दुनिया बसाएं। चलो आज ऐसे। और अंतिम बंद देखिएगा, न सरहद ही होंगी न दीवारें होंगी, हमारे दिलों में दरारें न होंगी। न सरहद ही होंगी न दीवारें होंगी, हमारे दिलों में दरारें न होंगी। नहीं कोई बाटे जहाँ मज़हबों में, चलो आज ऐसे वतन हम सजाएं, चलो आज ऐसे वतन हम सजाएं, जहाँ हो खुशी ऐसी दुनिया बसाएं। चलो आज फिर से ज़मीं ये सजाएं, चलो आज। बहुत सुंदर कविता जी, वाह वाह वाह, बहुत आनंद आ गया, बहुत सुंदर, आनंद परमानंद। बहुत बढ़िया, वाह बहुत वाह वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। सुरीला। जी, एक बहुत सुंदर कमेंट आया है। पुष्पा सिंह जी लिख रही हैं, हम सब वहीं शिफ्ट हो जाएं। उन्होंने नई पंक्ति बनाई है कि हम सब वहीं शिफ्ट हो जाएं, तो बहुत अच्छा प्रभाव उन्होंने लिख दी, लाइन लिख दी। तो बहुत धन्यवाद आपका, और जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारा अभी पहला राउंड ही खत्म हुआ है जिसका नाम है मैं शायद तो नहीं, और अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने दूसरे राउंड में जिसका नाम है थोड़ा फिल्मी हो जाए। लेकिन पूरी छूट है सुधा दी, सविता दी, आप पूरे फिल्मी हो सकते हैं, जो चाहें गाइए और जितना चाहें गाइए। तो सबसे पहले मैं पुकारती हूँ सुधा दी को दक्षिण दिशा से कि आए और वे अपने स्वर लहरी में कोई सुंदर सा फिल्मी गीत गुनगुनाए। अगर हो सके तो आप उसके गीतकार और संगीतकार का नाम अवश्य बताइएगा। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। लेकिन ये राउंड तो ऐसा जो हम लोगों के बस का नहीं है शायद, तो मैं
कोशिश करूंगी। सालों साल तो गाते नहीं हम लोग, कभी गाया करते थे, तो जितना गा सकूंगी प्रयास करती हूँ। एक किशोर कुमार का गीत है, पिक्चर शायद ब्लैकमेल है, तो इस पे धर्मेंद्र और राखी पे फिल्माया गया है, पल पल दिल के पास। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये सोचूं कि क्यों इतना मैं तुमको प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं क्यों इकरार करूं, दीवाने की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं, तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास तुम कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कीजिए मेरा बहुत बहुत अच्छा जी गाया आपने सुधा जी, बहुत अच्छा, अरे और फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर सालों गाया के है और बाद इतनी कभी खूबी जी, तो लेकिन ये पता चल जाता है कि आपका ये फ़ेवरेट सॉन्ग रहा होगा, गीत रहा होगा और आपने इसे बहुत गाया भी है, क्योंकि धुन कहीं नहीं छूटी और वहाँ लिख भी रहे हैं कि बहुत ही मेलोडियस वॉइस लिखा है, और मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सोचें कि मैं रश्मि संजय जी की उपस्थिति हुई है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, और राजीव गौतम जी और विनीता शर्मा जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत लिख रहे हैं राजीव जी, और सबने प्रशंसा की है, उमंग जी। और उमंग जी पता है इस बात पे क्या बोलती थी जब भी वो इस राउंड को कराती थी, वो कहती थी झूठ बोले कौवा काटे। तो आपने जो बोला था ना स्टार्टिंग में कि नहीं गाना आता या नहीं गा सकते, तो वो सफेद झूठ था, और अब कौवे से बच के रहिएगा। चलिए आपने गवा डाला, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, आभार है सभी का, सब लोग सुन रहे हैं। जी अब बहुत सुंदर। और सविता जी को हम चलते लोग हैं सुनेंगे। सविता जी, बिल्कुल सविता दीदी की ओर चलती हूँ मैं। और सविता जी, मेरे पास ना एक वीडियो है आपके गाने का, और हाँ,
और भेजूंगी आपको, क्योंकि आपसे परमिशन चाहिए कि मैं चाहती थी उसे रील में डालूं पर बिना आपकी परमिशन के नहीं डालूंगी। और वो गाना है मेरी जान प्यार तुम्ही से तो आपको भेजूंगी, और अभी मिला था मुझे थोड़े दिन पहले ही। तो चलिए, बहुत मुझे पता है वो दीदी गाती हैं और बहुत अच्छा गाती हैं, तो आपका हृदय से स्वागत करती हूँ कि आइए और छा जाइए। जी, सुधा जी ने इतना अच्छा गाया है। मैं बिल्कुल गायिका नहीं हूँ, लेकिन अब हार भी नहीं माननी, मतलब हार तो माननी नहीं है। चाहे गीत गाना हो, चाहे इंजेक्शन लगवाना हो, चाहे पहाड़ पे चढ़ना हो, तो जो हम हैं वो हम हैं। तो मैं अपना एक गीत गाती हूँ, देखिएगा। मेरा बहुत ही पसंद वाला गाना है, हो सकता है एक ही गाना आता है मुझे, आप जितनी बार कहेंगी मैं वही गाऊंगी। जी, ये है आहा फिल्म का गाना है और शैलेंद्र जी ने लिखा है इसको, मेरे विचार में। तो मैं आप गाना देखिए, गाती हूँ। ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा गम, पत्ते कहीं खड़के हवाई तो सोचे हम, ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा गम, जिस राह से तुम आने को थे, जिस राह से तुम आने को थे, उसके निशान भी मिटने लगे, उसके निशान भी मिटने लगे। आए ना तुम तो 100 दफा आए गए मौसम, ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा गम, सीने से लगा तेरी याद को रोती रही मैं रात को, सीने से लगा तेरी याद को रोती रही मैं रात को। आए ना तुम तो 100 दफा आए गए मौसम। इसकी एक लाइन दूसरी है, चलिए मैं शायद मुझे रह गया। आए ना तुम तो 100 दफा आए गए मौसम, ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा गम। आपने हमें गायिका बना ही दिया। फिल्मी गाना गाने वाले आपके पर्दे पर ये है आपके कार्यक्रम की, मैं ये कहूंगी कि आपकी कार्यक्रम की गरिमा भी है, और आप जिसको जो चाहे बना भी देती हैं। आपने हमें शायरी में भी आप ले आए, आपने हमें गाना भी गवा दिया, और कैसा गाया मैं नहीं जानती, लेकिन आपका आदेश का पालन किया है, ये मैं खुश हूँ। जी दी और टिप्पणियाँ बहुत यही बात एक सेकंड में आपकी गाने का चयन लाजवाब, बहुत सुंदर जी। गीत था। कुमार सुबोध सर जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं वाह दीदी बहुत ही बढ़िया गीत, अभिनंदन आपका। आशमा कौल जी लिख रही हैं व्हाट ए सरप्राइज सविता दी। अरे सविता दी का वो गाना जो है, मैं चाहती हूँ कि अगर गुनगुना दे तो, अंताक्षरी के बीच में आपने गाया था सर दीदी, अंजू क्वात्रा जी के यहाँ, मेरी जान प्यार तुम्ही से हो ही गया है हम, क्या बहुत अच्छा गाया हुआ है। मैं आपको भेजूंगी, वीडियो मैंने बनाया था। तो दीदी बहुत सुंदर गाती हैं, और अंताक्षरी में भी उनको बहुत वो है, बड़ी जल्दी वो सोच लेती हैं गाने, फटाफट उस दिन बहुत मजा आया था। तो देखिए सब लोग क्या कहने, अरुण कुमार पासवान जी कह रहे हैं क्या कहने, अमिता शर्मा जी कह रही हैं अच्छा शिल्पकार हैं कविता जी, चलिए मेरी भी थोड़ी प्रशंसा हो गई है। तो मैं भी एक गाना को थोड़ी सी बस
गाऊंगी क्योंकि पसंद है और मैंने बिल्कुल नया गाना चुना है, मैंने कभी नहीं बिल्कुल गाया। नया गाना चुना है, कभी नहीं गाया। जी, तो मैं चलती हूँ। ये है सदमा फिल्म का गाना। संगीतकार हैं इलैयाराजा, गीतकार हैं गुलजार और गायक हैं सुरेश वाडकर। तो कोशिश करूंगी। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। सविता दी, आपका फोन शायद टेढ़ा हो गया है, फोन घूम गया आपका फोटो। मेरी आवाज आ रही है सुधा दी? ठीक ठीक। ऐ आ जिंदगी रही है। गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ली। बस इतना ही गाऊंगी। समय की सुइयां, घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही हैं, तो ये थी मेरी प्रस्तुति। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये राउंड, खूबसूरत इसलिए थी। मैंने जी। और मुझे लगता है कि सविता दीदी का जो वो है, हाँ, अब शायद दोबारा जुड़ेंगी, वो हैंग हो गया था। जी, बहुत धन्यवाद। और चलती हूँ अब दूसरे राउंड, तीसरे राउंड की ओर, जिसका नाम है कुछ सीखें सिखाएं। उससे पहले कुछ टिप्पणियां ले लेती हूँ दीदी। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सब लगातार बने हुए हैं। सुषमा श्रीवास्तव जी, राजीव गौतम जी, उमंग जौली सरीन जी, अरुण कुमार पासवान जी, आशमा कौल जी, लगातार शुरू से जुड़े हैं। वीता शर्मा दी, राजीव गौतम जी, और भी जो उपस्थितियां हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया है। आपके आने से ही कार्यक्रम भव्य होता है, सफल होता है। जी, बहुत धन्यवाद। और अब मैं चलती हूँ अपने तीसरे राउंड में कार्यक्रम के, जिसका नाम है कुछ सीखें सिखाएं। हम सब कुछ जानते हैं, हमें पता है, हमारी उम्र ऐसी है कि हमें सब पता है, लेकिन मैं हमेशा मानती हूँ रिवीजन बहुत जरूरी होता है। कोई ना कोई बात जब हम दूसरों से सुनते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। साथ ही जो कहीं भूली बिसरी कोई बात दब गई थी, वो अचानक वो भाव और विचार फिर से हमारे जागृत हो जाते हैं। तो इसीलिए ये हमने राउंड रखा है। और मैं देख लूँ दीदी की उपस्थिति हुई है तो कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। चलिए ठीक है। तो मैं सबसे पहले सुधा दी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपने कुछ विचारों से, या जो भी आप बात करना चाहें, अपने विचार साझा करें। और बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा दी। धन्यवाद कविता जी। मैं आज यही कहना चाह रही हूँ कि इन दिनों फेसबुक पर हिंदी का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है और सभी रचनाकार हिंदी साहित्य में अनेक विधाओं में अपना सृजन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में जो अभी सीखने में प्रारंभिक प्रयास में हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वे किसी अच्छे मंच से जरूर जुड़े और गुणीजनों का जो सुझाव है उसको जरूर माने। अपने अहम को अलग रखकर जो वो सुझाव देते हैं उसको जरूर माने और अपने शिल्प में सुधार करें, तो साहित्य का बहुत बड़ा सम्मान वे करेंगे। तो मंच से जुड़कर हम लोगों को सभी को शिल्प जरूर सीखना चाहिए। लिखते हैं, अच्छी बात है, लिखना चाहिए, लेकिन शिल्प में यदि लिखेंगे तो वो कविताएं कालजयी हो जाती हैं और बहुत दिनों तक जीवित रहती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी को सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई अंत नहीं होता, सब सीखते हैं। और नए आगंतुक जो हैं साहित्य में, उनको जरूर सीखना चाहिए और अच्छा साहित्य सृजन करना चाहिए। स्वस्थ हो,
वैसा साहित्य समाज के लिए प्रस्तुत करना चाहिए, यही मैं कहना चाहूंगी। बहुत सभी सुंदर को बात कही धन्यवाद आपने, करती हूँ। बहुत सुंदर विचार आपके, और मैं भी मानती हूँ कि पुस्तकें जल्दी में नहीं छपवानी चाहिए प्रकाशित, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि बहुत गलतियों के साथ जो पुस्तक छप रही हैं उनका कोई भविष्य नहीं है, वो सिर्फ आपकी गिनती बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप उसको वो करिए कि एडिटिंग जरूरी है, एडिटिंग बहुत अच्छी। मेरे पास कई पुस्तकें आती हैं जिसमें मैं चाहती हूँ कि काश मैं इन्होंने एडिटिंग कराई होती, तो ये कितने अमृत जैसे भाव हैं। हमारे एक बहुत ही प्रबुद्ध साहित्यकार हैं, उनका भाव इतना सुंदर है, मैं बता नहीं सकती, कि हम नहीं सोच पाते। लेकिन जब मैं उस छपी हुई कविता की गलतियां देखती हूँ तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव आधा रह जाता है। तो मैं इस बात को बिल्कुल मान, शिल्प के साथ साथ आप अपनी एडिटिंग पर भी ध्यान दीजिए पुस्तकों की, 1 बार 2 बार 3 बार करिए। और कल ही शायद बात हुई थी कहीं कि आप अपनी रचनाओं, संतोष जी ने शायद ये बात रखी थी दीदी ने, कि आप अपने शिल्प को बार बार पढ़िए, बार बार उसको ठीक करिए, आप 10 बार भी उसमें सुधार कर सकते हैं। इसी तरह मैं कहती हूँ, ऐसे क्योंकि मैं हिंदी अध्यापिका रही हूँ तो मैं हमेशा गलतियां ज्यादा देखती हूँ, स्पेलिंग की, वर्तनी की, क्योंकि वो बच्चों की शुरू से स्कूल के बच्चों की देखते रहे ना हम, तो मैं बहुत कहती हूँ अब तो गूगल पे सब कुछ है, आपके गूगल पे है क्या कहते हैं, डिक्शनरीज हैं, आप देखिए, उर्दू का भी मिल जाएगा आपको, हिंदी का भी मिल जाएगा, आप स्पेलिंग चेक करिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपने जो कहा, शिल्प भी देखिए, एडिटिंग भी देखिए, और एक अच्छी पुस्तक पहुंचाइए पाठकों तक। तो बहुत सुंदर आपके विचार सुधा दी, और ये लिख भी रहे हैं सब, बहुत अच्छा विचार। हाँ जी, और अब मैं चलती हूँ सविता दी की ओर, देखें वे क्या साझा करती हैं हमारे जी 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 जी, बहुत धन्यवाद कविता जी, बहुत शुक्रिया। सुधा जी ने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ, ये बात मैंने पहले भी कई बार कही है, और फिर आज फिर ये मुझे लगता है ये बात जितनी बार कही जाए उतनी बार कम है। ये सबको ध्यान रखनी चाहिए कि जीवन में हम जो सोचते हैं करने का, उसे कल पर टालना नहीं चाहिए। उसे जो करना है काम को, उसको कर देना चाहिए। इसका मतलब मुझे एक बहुत ही जबरदस्त अफसोस है कि मुझे एक शादी का निमंत्रण पत्र आया था। वो बहुत ही सुंदर शादी का निमंत्रण पत्र था, उसको हुसैन साहब ने बनाया था, और वो 5,000 रुपए का इनविटेशन कार्ड था। अब मुझे आया तो मैं बड़ी हैरान भी हुई, बहुत किसी बड़े व्यक्ति का था। अब मैंने सोचा कि पहले उनको बधाई दे देती हूँ कि आपका कार्ड मिल गया, बहुत सुंदर है, और मैं उनको बधाई देती हूँ। पर मैंने कहा नहीं, मैं सीधे पहुंच के शादी में उनको शुभकामनाएं और बधाई दूंगी, सरप्राइज दूंगी उन्हें, ये मेरे मन में था। और मैं उनको ये कहना चाहती थी कि आपने अपनी पोती की कार्ड मुझे भेजा, मैं चाहूंगी आप मेरी पोती की शादी में आए और मैं अपनी पोती को लेकर जाऊंगी। मतलब ऐसे बहुत विचार आते रहे, और मैंने उनको फोन नहीं किया। जब मैं शादी पे उनके घर पहुंची तो मैं गेट पर पहुंचते ही मैं उनको ढूंढती रही, इधर ढूंढा उधर ढूंढा। वो मुझे लगा था कि वो मतलब गेट पर ही मुझे मिलेंगे, सबको वही स्वागत कर रहे होंगे, नहीं मिले। फिर मैं थोड़ा और अंदर गई तो वहां मुझे अशोक चक्रधर जी मिले, गोविंद व्यास जी भी दिखे। तो मैंने गोविंद व्यास जी को पूछा, मैंने कहा वो नाम ही ले लेती हूँ कि वीरेंद्र प्रभाकर जी, वो कहाँ हैं, मुझे उनको मिलना है। तो उन्होंने बहुत धीरे से मेरे कान में कहा कि वो तो 2 दिन पहले ही दिवंगत हो गए। तो मुझे इतना जबरदस्त झटका लगा उस बात का कि बहुत दुख हुआ कि काश मैंने उनको फोन करके बधाई दे दी होती। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद फिर उनकी डेथ नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं वो कर देती तो हमें अपने बाद में प्रायश्चित होते हैं, तो कारण तो भगवान ने, मैं नहीं जानती क्या होगा, पर मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि अब मुझे उनको फोन करना चाहिए था। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आपके मन में अगर ऐसा कोई विचार, घर हो, परिवार हो, समाज हो, साहित्य हो, कहीं भी हो, बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं जब हम सोचते हैं, संवाद नहीं करते और हम कल की प्रतीक्षा करते हैं तो बहुत देर हो जाती है, और सिवाय प्रायश्चित के फिर कुछ रह नहीं जाता। तो बस मेरा यही निवेदन है कि ये घटना जो मैंने महसूस की, दुख महसूस किया, वो फिर कभी किसी को ऐसा दुख महसूस ना हो। बस यही मेरा आज का निवेदन है आप सबसे।
अनम्यूट कर लीजिए, तो अनम्यूट दी कर लीजिए। हाँ जी, हाँ। तो दी तो मैं भी यही सोचती हूँ तो मैं भी क्योंकि कई बार मैं सोच कर रह जाती हूँ कई बार मैं कि सोच कर रह शायद जाती हूँ कि भी काम कर रहे होंगे या भी सो रहे होंगे, तो मैं ये सोच के रह जाती हूँ। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि अब मैं मन में जब भी बात आएगी मैं कर दूंगी, अब कोई सो रहा है तो जगने दो, लेकिन मैं फोन कर देती हूँ। बिल्कुल, बहुत सही कहा। मैं सच में हेजिटेट करती हूँ फोन करने में, और तो अब से मैं ये ध्यान रखूंगी। और अरुण पासवान जी कह रहे हैं बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, और राजीव गौतम जी लिख रहे हैं अच्छी सीख, आशमा कौल जी कह रहे हैं बहुत अच्छी सीख, और सुधा जी के लिए भी टिप्पणियां आई थी, उसमें भी लिखा था बहुत अच्छी शिक्षा। तो मुझे लगता है कि हर बात जो मन से निकलती है वो बहुत अच्छी होती है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब हम ध्यान देंगे तभी हम अपने जो 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 नवांकुर साहित्यकार हैं उनको भी सिखा सकेंगे ये बात। तो विनीता जी कहती है मैं बहुत टालती हूँ, अब कोशिश करती हूँ। कोशिश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, ये बहुत अच्छी सीख मिली है कि अपनों से या अपना क्या, अगर कोई गैर भी है और जो आप उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं तो प्रशंसा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कर देना चाहिए, क्योंकि शायद वो उस पल का इंतजार कर रहा है और वो माइलस्टोन हो सकता है आपका वाक्य कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो या लिखती हो। तो बहुत सही आपने आज का ये कार्यक्रम सचमुच महीनों तक याद रहेगा। बहुत ही सुंदर सार्थक कार्यक्रम, दो बड़ी बड़ी हस्तियां इस मंच पर एक साथ, दक्षिण से और उत्तर से, तो ये तो अजब ही संयोग हुआ है और देखो बहुत सही गया है ये संयोग। और अब आप सबकी जो उपस्थितियां भी इतनी श्रेयजन की हुई, मुझे पता है एक प्रदीप गौतम सुमन जी आए हैं, कविता जी। प्रदीप गौतम सुमन का नाम आपने लिया था, वो रीवा मध्य प्रदेश में है और अपनी पत्रिका निकालते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, और कभी आएंगे दिल्ली तो आपसे मुलाकात कराऊंगी। तो मैंने लिंक सबको वो अपना जब भेजा ना तो मेरे ग्रुप में वो भी है, तो मैं भी चाहती हूँ कि प्रदीप गौतम जी को मैं भी धन्यवाद कह दूं कि जो लोग भी मतलब आज जुड़े हैं सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ। और बस आपका सबका स्नेह है तभी तो हम लोग हैं, कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। हम अपने आप बोलते रहे कोई सुने ही ना तो बात ही नहीं बनती। तो आज जो भी सुनने के लिए आए हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत धन्यवाद आप सबको। जी कविता जी धन्यवाद आपका, आपने आज हमें अपने साथ जोड़ा है। मेरी ओर से बहुत सभी को सारे बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और कविता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। सुधा और जी, सत्ता जी को बहुत बहुत नमस्कार। बेंगलुरु की याद तो जाती नहीं दिल से, वो तो अपना दूसरा घर है, जैसे होता है ना एक मायका एक ससुराल, तो वही है, कोई मायका है कोई परिवार हो ससुराल गया है। था। तो दिल्ली परिवार है। ससुराल है, दिल्ली ससुराल है, और जो मायका है वो मैं बेंगलुरु में छोड़ के आई हूँ। तो और मायका वो आती रहा करो कभी कभी। जी आएंगे जरूर। तो इसके साथ क्योंकि आप सब वहाँ हैं मेरे घर के लोग, तो मैं जरूर आऊंगी। और अंत में इस कार्यक्रम का एक सुविचार के साथ करती हूँ। तो ये मेरा आज का सुविचार है, आज धर्म के नाम पर करें युद्ध घनघोर, मिट जाएगी सभ्यता किसका होगा जोर। करते प्रभु हम प्रार्थना, रोके नर संहार, गोद सभी की हो भरी, रहे मांग श्रृंगार, रहे मांग श्रृंगार। इसी उम्मीद के साथ कि किसी की मृत्यु ना हो, सब खुशी खुशी रहें और ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि युद्ध से कुछ भी हासिल किसी को नहीं होता सिवाय दुख के। तो ये जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनको कुछ सद्बुद्धि ईश्वर दें और जल्दी से ये युद्ध रुकें। इसी कामना के साथ, इसी विचार के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में मंगलवार को, बुधवार को और गुरुवार को। और दीदी सविता दी, सुधा दी, आपका हृदय से चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करती हूँ कि आप आशीर्वाद देते रहें इस मंच को भी और मुझे भी। और कहीं कोई गलती हो बहुत जाए बहुत तो शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। जी जी जी, नहीं नहीं, आप बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। आपकी तो प्रशंसा मैं ज्यादा नहीं करती, लेकिन आप बहुत ही प्रशंसा के योग्य हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो बहुत हमारे आपको बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद।
आप इसी प्रकार समाज को, साहित्य को प्रकाशित करती रहे। और जो सुन रहे हैं, उमंग जी, आप आज नहीं दिख रही यहाँ, लेकिन आप, मुझे पता है आप हमारे साथ ही हैं कहीं। तो सबको बहुत बहुत प्यार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत कविता जी, बहुत शुक्रिया। आप विदा लेते हैं आप सबसे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सबका। बहुत धन्यवाद नमस्कार। सबका। नमस्कार। शुभरात्रि। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत।